नवनीत हैं हैदराबाद से, जहां से मनोज जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राइट मनोज जी, आप हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। ओके, हैदराबाद से हूँ सर। तो फिर हैदराबादी के सामने एक हैदराबादी का सवाल रखना तो बहुत ज़रूरी है। वी कांट मिस नवनीत जी क्वेश्चन। सो इन्होंने बताया है, वैसे हैदराबाद में ठंड होती है कि नहीं मनोज जी? हाँ, आप देख रहे हैं मैंने ब्लेजर पहना हुआ है। अरे दिल्ली में तो इतनी ठंड है, आपका ये ब्लेजर भी काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, पता है हाल ही में मैं आया था तो हाँ, काफी ठंड है, बट हैदराबाद का आई मीन पिछले कई सालों के मुकाबले में इस साल बहुत ज्यादा ठंड है। ओके। तो सो ये हाँ, हम ये होपफुली। ग्लोबल वार्मिंग का असर देख रहे हाँ हैं, तो हैदराबाद में भी अब right। ठंड का एहसास होने लगा है। चलिए, नवनीत जी का क्वेश्चन हैदराबाद से, और इनका पोर्टफोलियो जो है ये 3 साल पुराना है, और इन्होंने हमें बताया है कि ये निवेश कर रहे हैं 45,000 की सिप कर रहे हैं। डिवीजन इस तरह से है कि पराग पारिका फ्लेक्सी कैप 12,000, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यहाँ पर 8,000 की सिप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 12,000, निबॉन इंडिया का स्मॉल कैप 6,000, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड 2,000, एचडीएफसी का मिड कैप फंड 5,000। तो ये पोर्टफोलियो है 45,000 रुपए का। नवनीत जी का कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो? चॉइस ऑफ स्कीम्स, एनी कमेंट्स, एनी चेंजेस जो आप सजेस्ट हाँ, करेंगे? ये इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं, और ये आपने बताया 3 साल से कर रहे हैं क्या? तो जी, 3 साल से कर रहे हैं, पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि कब तक करेंगे। मैं लॉन्ग टर्म का नजरिया हाँ मान के चल रही हूँ। हाँ हाँ। तो ये मनी अच्छे से ग्रो हुआ होगा अभी तक, बट अगर मुझे कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं तो अब जैसा दो स्मॉल कैप फंड्स में ये कर रहे हैं, एसबीआई में 2,000 और निपॉन में 6,000, तो 8,000, 16,000, सॉरी कितना है इनका टोटल? 45 का है, हाँ। यस, 45 में जो 45,000। है 8,000 रुपये ये स्मॉल कैप में कर रहे हैं। फिर तो अगर आप एसबीआई का स्मॉल कैप रोक देते हैं और सिर्फ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप करते हैं तो आपका स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाएगा। आपने निफ्टी 50 में किया हुआ है तो आपका लार्ज कैप का 8,000 है, मिड कैप का 5,000 है, और स्मॉल कैप ये निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है अगेन लार्ज एंड मिड कैप है। आप इसको रख सकते हैं, या नहीं तो अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करके स्पेसिफिकली आप लार्ज कैप में थोड़ा और मतलब स्प्लिट कर देंगे तो आपको थोड़ा बेटर कंट्रोल होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बट नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 अगेन इंडेक्स फंड है, ईटीएफ है, तो उतना जरूरी नहीं है फेरबदल की। बस थोड़ा सा स्मॉल कैप का कम करके लार्ज कैप में ऐड कर दीजिए। और अगेन आज हमने स्पेसिफिकली गोल्ड सिल्वर डिस्कस किया है, वो मिसिंग है, तो अगर आप थोड़ा बहुत पैसा उसमें डाल सकते हैं तो आप या तो 45 से बढ़ के जो आप ऐड करना चाह रहे हैं उसमें डालिए, या नहीं तो लार्ज एंड वो जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसमें का एक 50% जो आप वहां पे डाल रहे हैं उसका 50% गोल्ड एंड सिल्वर एफओएफ में ट्रांसफर कीजिए, तो मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो जाएगा पोर्टफोलियो। ओके, सो गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पर ऐड करना अच्छा रहेगा आपके लिए। अनिल जी का पोर्टफोलियो ले रहे थे हम थोड़ी देर पहले, उन्होंने हमें लिख के भेजा कि गोल्ड में 3,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अगला क्वेश्चन जो है, ये एक बहुत लंबा सा मेल मेरे पास आया था, और उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि मैं अपना नाम नहीं चाहता हूँ मुझे डिस्क्लोज किया जाए। ठीक है, आपका हम नाम नहीं ले रहे हैं, पर बाकी डिटेल्स इन्होंने हमें ज़रूर बहुत अच्छे से बताई है। इनकी एज है 45, इनके स्पाउस की एज है 38। इन्होंने 27 नवंबर 2024 को अपना निवेश शुरू किया था। पोर्टफोलियो अभी 14 लाख रुपए का हो चुका है, 14,50,000। ओके, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है 17 साल तक ये निवेश करने वाले हैं। टारगेट है 10 करोड़ का, स्टेप अप करेंगे 10% से, प्लस इनके पास अभी कोई लोन नहीं है, टोटली डेट फ्री हैं। बहुत अच्छे। तो सिप जो कर रहे हैं वो 45,000 की, और इस सिप से गोल है चिल्ड्रंस मैरिज एंड रिटायरमेंट कॉर्पस। तो ये 6 स्कीम्स हैं जहाँ पर कर रहे हैं। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 10,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 10,000,
उसके बाद निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, उसमें भी 10,000। बंधन का स्मॉल कैप, उसमें भी 10,000। प्लस स्टेट एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड वहाँ पे 2,000। और ईडलवाइज का यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड, उसमें 3,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। लमसम कर रहे हैं 5 फंड्स में। और वो जो लमसम वाले फंड्स हैं वो हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर। क्या, हाँ बिल्कुल, ये आ गया इनका लमसम पोर्टफोलियो। मोतीलाल ओसवाल का मिड एंड लार्ज कैप यहाँ पर 20,000। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप वहाँ पर 20,000। ओके, एंड एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप वहाँ 15,000। और इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप वहाँ पर 15,000। ओके, सो एक हमने सिप पोर्टफोलियो देखा, एक हमने लमसम पोर्टफोलियो देखा। इसके अलावा इनके पास जो है एक ईटीएफ का, ईटीएफ में भी इन्होंने कुछ पैसे डाले हुए हैं। अलग अलग ईटीएफ है इनके पोर्टफोलियो में। मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ यहाँ पर करीब 2 लाख। टाटा गोल्ड ईटीएफ 77,000। आईसीसीआई प्रू का सिल्वर ईटीएफ 23,000 रुपये यहाँ पर। ये सारे लमसम इन्वेस्टमेंट है। मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ईटीएफ 15,000। भारत 22 ईटीएफ 11,500। मेरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ 11,000। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ 8,000। ग्रो निफ्टी 50 ईटीएफ 1,000। यूनाइटेड स्पिरिट रुपीज़ 15,000। सो आई गेस यूनाइटेड स्पिरिट तो शेयर होगा। और टाटा कैपिटल भी है के आईपीओ में इन्होंने 15,000 निवेश किया था। टर्म इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, एनपीएस है, सुकन्या समृद्धि योजना है। क्या कहेंगे आप? इन बैंक एफडी में भी पैसा है, अटल पेंशन योजना में भी निवेश कर रहे हैं। ओके और क्या 7 करोड़ का टारगेट इन 16 ईयर्स विच ही वांट्स टू अचीव, क्या कहेंगे आप? अच्छा है। आई मीन हर सेक्टर का, हर एसेट क्लास का इन्होंने थोड़ा थोड़ा एलोकेशन किया है, तो काफी कुछ प्लानिंग की है। लेकिन थोड़ा भारी हो गया है इनका पोर्टफोलियो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर थोड़ा बहुत रैशनलाइज करेंगे तो शायद बेटर रहेगा, बट इफ इज कंफर्टेबल, मुझे कोई इशू नहीं है। आई वुड, सलाह के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा कम कर लेंगे अपने स्कीम्स तो आपको मॉनिटर करने के हिसाब से इजी होगा। बट अदरवाइज अगर आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि मल्टीपल फ्लेक्सी कैप्स हैं, मल्टीपल आई थिंक अलग अलग कैटेगरी में आपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। बट जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सर आपका नाम तो मुझे नहीं पता है, तो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 16 साल की का टारगेट देख रहे हैं, तो 16 साल में आपको थोड़ा 7 करोड़। टारगेट अचीव होना मुश्किल लग रहा है, 7 करोड़ का। अ, आप महीने का कितना है SIP? 45,000 है ना? यस, 45,000 है। एसआईबी के अलावा इन्होंने बहुत अच्छी रकम जो है हाँ, वो टू राइट। अलग टू अलग लाख किया सेवेंटी हुआ है, तो उसकी थाउजेंड वजह से वो 14,50,000 तक का हो गया है वो। यस। तो और गोल्ड में किया है, सिल्वर में किया है। आपने बना वो दो जो शेयर्स हैं, सर अगर आपने किसी वजह से लिए हैं तो ठीक है, वरना अ, मेरे हिसाब से उनको निकाल दीजिए और किसी एक फंड में डाल दीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो हो गया है आपका। और जैसा आपने पेंशन स्कीम्स में भी डाला है, आपने एनपीएस में डाला है, आपने अटल योजना के बारे में बात की है, तो आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर आपका टारगेट 7 करोड़ है तो शायद वो मीट नहीं हो पाएगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अराउंड 5.5 करोड़ तक का कॉर्पस बढ़ेगा 16 साल में, क्योंकि 16 साल आपका टारगेट है। बट अगर आप आपके 45,000 के इन्वेस्टमेंट को अगर 10,000 रुपए से सालाना बढ़ाते हैं, तो वो शायद आप 7 करोड़ को टच टच कर जाएंगे। तो अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
आपका टारगेट भी मीट हो जाएगा। आपने इतना सारा मेंशन किया है प्रियंका जी, आई डोंट नो, मेडिकल इंश्योरेंस इन्होंने नहीं किया है बिकॉज ही शेयर्ड एवरीथिंग। हम्म। तो मेडिकल इंश्योरेंस मुझे लग रहा है कि मिसिंग है, और मेरी सलाह इनको होगी कि अगर इनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड मेडिकल इंश्योरेंस, उसके अलावा अपना खुद का एक मेडिकल इंश्योरेंस इनको लेना चाहिए। अगर इनके पास नहीं है तो, इन्होंने टर्म इंश्योरेंस की बात की है, प्रैक्टिकली हर चीज की बात की है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दिख रहा है। तो इनको मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। थोड़ा सा पोर्टफोलियो, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम ये पूरा देख के इनको रैशनलाइज करके बता सकें कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, बट ब्रॉडली मैं आपको बताता हूँ, लार्ज कैप्स और फ्लेक्सी कैप में ज्यादा रखिए, मिड और स्मॉल कैप में कम रखिए। सेक्टरल फंड्स जो हैं, आपने जैसा पीएसयू फंड लिया हुआ है, जो भारत 22 आपने मेंशन किया है, वो भी एक पीएसयू फंड है, एसेंशियली ईटीएफ है, बट तो सेक्टरल फंड्स प्रिफरेबली अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। जी, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि फंड मैनेजर को हम क्या मैंडेट दे रहे हैं। वो मैंडेट जितना रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, उतना उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी रिटर्न जनरेट करने की। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी में फंड मैनेजर ही और शी कैन मूव दैट मनी, कहाँ पे रिटर्न बनने के आसार ज्यादा हैं, वो हिसाब से वो फंड को मैनेज कर सकेंगे। तो आपका पोर्टफोलियो, अगर आपने किसी एडवाइजर के साथ ये बनाया है तो उनके साथ बैठिए, थोड़ा सा रैशनलाइज कीजिए, थोड़ा सा सो कम मनोज जी, कीजिए अगर इसको। मैं ये समझ पा रही हूँ कि बहुत ही ओवर डाइवर्सिफिकेशन नजर आ रहा है, सब कुछ है, थोड़ा हाँ, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन ये सब कुछ जो है इट विल नॉट एंड अप कि आप जो है 7 करोड़ जो आप चाह रहे हैं वो बना सकें। सो कोई पॉइंट ही नहीं है करेक्ट। ना इतना सब कुछ। और जो चीज़ मिसिंग है, हमारे एक्सपर्ट ने वो भी पकड़ लिया। आपने दो दो टर्म इंश्योरेंस लिया है, आप पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं, एनपीएस में कर रहे हैं, सुकन्या में कर रहे हैं, बैंक एफडी में कर रहे हैं, 2 अटल पेंशन योजना अपने नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पर, आप वहां पर भी निवेश कर रहे हैं, एलआईसी का भी एक प्लान आपके पास है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस मिसिंग है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है खर्चे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगर घर में एक बीमारी आ जाती है तो उसमें पैसे पानी की तरह बह जाते हैं। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस मिसिंग है। बहुत कुछ है लेकिन जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो मिसिंग है, और बहुत कुछ होना विल नॉट टेक यू टू योर टारगेट। तो आपको थोड़ा रीथिंक, रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है। वो सिर्फ एक शो में बातचीत से नहीं होगा, जैसा कि मनोज जी ने कहा। जिनसे भी आप सलाह मशवरा करते हैं उनके साथ बैठिए और ज़रा इसको स्ट्रीमलाइन करना होगा। ठीक है, अच्छा वो आपने भेज दिया ताकि हमने आपको डायरेक्शन दे दिया, अब करना आपको है। ओके।